जिसे ठुकराया था उसी के पीछे शहर दौरा पार्ट 3। मीटिंग खत्म होने के बाद मीरा के पिता कई मिनट तक अपनी कुर्सी से उठ नहीं पाए। उन्हें बार बार वही दिन याद आ रहा था जब उन्होंने आरव को अपनी चौखट से अपमानित करके लौटा दिया था। आरव ने न तो कोई ताना मारा और न ही पुराने जख्मों का जिक्र किया। उसने सिर्फ बिजनेस की बातें की। यही बात मीरा के पिता को अंदर से और भी शर्मिंदा कर रही थी। होटल लौटते समय उन्होंने पहली बार खुद से कहा, हमने हीरे को पत्थर समझकर ठुकरा दिया था। उधर भारत में मीरा रोज की तरह मंदिर गई। उसने भगवान से बस एक ही प्रार्थना की, अगर आरव खुश है तो उसे हमेशा खुश रखना। उसी समय उसके पिता का फोन आया। मीरा ने मुस्कुराकर पूछा, पापा मीटिंग कैसी रही? कुछ पल एक दूसरी तरफ से कोई आवाज नहीं आई। फिर धीमी आवाज में उन्होंने कहा, मीरा, जिस लड़के को तुम आज तक नहीं भूल पाई, आज वही इस दुनिया के सबसे बड़े लोगों में गिना जाता है। मीरा के हाथ से पूजा की थाली छूट गई। उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। वह कांपती आवाज में बोली, क्या आपने आरव को देखा? हाँ। कैसा है वो? बहुत बदल गया है, लेकिन उसके संस्कार आज भी पहले जैसे हैं। मीरा पूरी रात सो नहीं पाई। उधर आरव अपनी ऑफिस की खिड़की से बाहर देख रहा था। उसके हाथ में आज भी वही पुरानी घड़ी थी जो मीरा ने कॉलेज के आखिरी दिन में उसे दी थी। उसका दोस्त कबीर उसके पास आया। इतने साल बाद भी उसे नहीं भूले। आरव हल्का सा मुस्कुराया। कुछ रिश्ते खत्म नहीं होते, बस वक्त उनसे दूर हो जाता है। अगले दिन मीरा के पिता ने फिर आरव से मिलने की इच्छा जताई। इस बार वो मुलाकात बिजनेस के लिए नहीं थी। वे अकेले उसके केबिन में पहुंचे। जैसे ही आरव सामने आया, उन्होंने बिना कुछ कहे उसके सामने हाथ जोड़ लिए। आरव चौंक गया। अंकल, ये क्या कर रहे हैं? उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें तुम्हारी गरीबी से तौला था, तुम्हारे चरित्र से नहीं। आरव कुछ पल चुप रहा। फिर उसने धीरे से उनके हाथ पकड़ लिए। बीती बातें छोड़ दीजिए अंकल। अगर मैं उन बातों में उलझा रहता तो आज यहाँ तक कभी नहीं पहुँचता। मीरा के पिता पहली बार समझ पाए कि इंसान की सबसे बड़ी पहचान उसका बैंक बैलेंस नहीं, उसका दिल और उसके संस्कार होते हैं। लेकिन उन्हें अभी भी एक डर था, क्या इतने साल बाद आरव अब भी मीरा से प्यार करता है? और क्या मीरा की जिंदगी में अभी भी उसके लिए जगह बची है? इस सवाल का जवाब उन्हें बहुत जल्द मिलने वाला था। जिसे ठुकराया था उसी के पीछे पूरा शहर दौड़ा। भारत लौटते ही मीरा के पिता बिल्कुल बदल चुके थे। जिस अहंकार के साथ उन्होंने कभी आरव को अपने घर से लौटाया था, आज वही अहंकार टूट चुका था। उन्होंने घर पहुंचते ही मीरा को अपने पास बुलाया। मीरा घबराई हुई उनके सामने आकर बैठ गई। उसे लगा शायद फिर से उसकी शादी की बात होगी, लेकिन इस बार उसके पिता की आंखों में गुस्सा नहीं, पछतावा था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटी, क्या तुम आज भी आरव से प्यार करती हो? मीरा के आंसू से आंसू छलक पड़े। उसने बिना कुछ बोले सिर झुका दिया। उसका यही जवाब काफी था। पिता ने कांपते हुए कहा, अगर वो आज भी तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हो तो मैं खुद तुम्हारा हाथ उसके हाथ में रखूंगा। मीरा ने हैरानी से अपने पिता की तरफ देखा। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि यह वही इंसान है
जिन्होंने कभी आरव को अपमानित किया था। उधर विदेश में आरव अपनी नई कंपनी के लॉन्च की तैयारी कर रहा था। उसकी कंपनी अब एशिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों में शामिल हो चुकी थी। मीडिया उसे द इंडियन विजनरी कहकर बुलाने लगी थी। उसी शाम उसके फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। आरव ने कॉल उठाया। दूसरी तरफ से एक जानी पहचानी आवाज़ आई, हेलो आरव। आरव के हाथ कांप गए। 7 साल बाद उसने पहली बार मीरा की आवाज़ सुनी थी। कुछ पल तक दोनों कुछ नहीं बोले। फिर एक दूसरे की सांसें सुनाई दे रही थी। फिर मीरा ने रोते हुए कहा, तुमने एक बार भी मेरी खबर नहीं ली। आरव की आंखें भी भर आई। अगर मैं लौट आता तो शायद कभी अपने वादे पूरे नहीं कर पाता। मैं चाहता था कि जब तुम्हारे सामने आऊं तो सिर झुकाकर नहीं, सिर उठाकर आऊं। मीरा मुस्कुराते हुए रो पड़ी। मैंने तुम्हारा इंतज़ार किया है आरव, हर दिन हर पल। आरव ने अपनी आंखें बंद कर ली। सालों का दर्द जैसे एक पल में बह गया। मीरा ने धीरे से कहा, क्या तुम वापस आओगे? आरव ने बिना एक पल सोचे जवाब दिया, इस बार हमेशा के लिए। 2 दिन बाद पूरे शहर में खबर फैल गई। विदेश से एक बहुत बड़ा उद्योगपति अपने जन्म स्थान पर लौट रहा है। एयरपोर्ट के बाहर हजारों लोग उसका स्वागत करने के लिए खड़े थे। मीडिया की दर्जनों गाड़ियां वहां मौजूद थी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि उस भीड़ में एक लड़की भी खड़ी है जो सिर्फ एक बिजनेसमैन का नहीं, अपने अधूरे प्यार का इंतजार कर रही है। जैसे ही विमान जमीन पर उतरा, पूरे एयरपोर्ट पर तालियां की गूंज फैल गई और अगले ही पल आरव बाहर आया। उसकी नज़र भीड़ में सिर्फ एक चेहरे को खोज रही थी। टू बी कंटिन्यू। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो लाइक कमेंट करना ना भूलें और पहली बार आ रहे चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।